नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं वृषभ लग्न की, यानी वृषभ राशि जिनके भी लग्न में हैं उनकी, कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। दोस्तों, इस महीने में जो सर्वप्रथम जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके व्यक्तित्व है, वो शुरू के 7 तारीख तक आप घर गृहस्थी की ओर ध्यान देंगे। वाहन आदि के बारे में कोई विचार कर सकते हैं, पुराना वाहन बेचने के बारे में सोच सकते हैं, नया वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, घर के रिनोवेशन के बारे में कुछ आप विचार कर सकते हैं और घर वालों के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। आपका जो निजी कुटुंब परिवार है, निजी परिवार जो जिसे हम जीवन साथी और बच्चे कहते हैं, उनके साथ 7 तारीख के बाद फिर आप कुछ साहस और पराक्रम की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप किसी प्रकार की कोई शत्रु आपका सर उठा ले, या फिर कोई कर्ज को लेके, या किसी लड़ाई झगड़े को लेके, या किसी बीमारी को लेके आपको बहुत सारे शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता हो, साहस और पराक्रम की आवश्यकता हो, और वो आप दिखाएंगे। ज़बरदस्त रूप से आप अपना साहस प्रदर्शन पराक्रम आप दिखाएंगे। विशेष तौर पे महीने की 17 तारीख के बाद आप फुल फ्लैश में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन आप कर पाएंगे और अपने प्रयासों को 100% आप कर पाएंगे। धन भाव की ओर चलते हैं। दूसरा भाव हमारा धन का होता है। धन भाव के जो स्वामी हैं वो पूरे महीने आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं, यानी आपका जो धन है वो या तो वाहन से आएगा, वाहन से संबंधित काम से आएगा, मकान से आएगा, मकान से संबंधित कामों से आएगा। अगर आपने किराए से मकान दे रखा है या मकान आप बेच सकते हैं किसी प्रकार के, अगर आप इस तरह के व्यापार में हैं, मकान बनाते बेचते हैं, या फिर आप किसी प्रकार के एजेंसी चलाते हैं जो लोगों को किराए से मकान देती है और आप कमीशन में पैसा लेते हैं, या आप किसी प्रकार के वाहन खरीदी बिक्री के काम में हैं, घर से जुड़ के आप किसी भी जो घर में यूज़ होने वाली किसी भी प्रकार के आइटमों से आप जुड़े हैं, जैसे कि अनाज का व्यापार हो गया, इसी तरह से घर को डेकोरेट करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आप ज़बरदस्त फ़ायदा इस महीने वहाँ से आप कमा पाएंगे। वाणी आपके लिए माध्यम बनेगी, वाणी के माध्यम से। और हमेशा ही इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके लग्न वालों के लिए, चूँकि बुध आपके धन भाव का स्वामी है, तो आपके लिए हमेशा वाणी आपके लिए धन लेके आएगी। आप चाहें तो वाणी संबंधित व्यवसाय से भी आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि एंकरिंग का काम होता है, टीवी में जो समाचार न्यूज़ रीडर होते हैं उनका होता है, चैनलों में जो किसी भी प्रकार से एंकरिंग करते हैं उनका होता है, या आप किसी प्रकार के प्रवचन का काम करते हैं, लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, जागरूकता का काम करते हैं, जहाँ भी बोलने की आवश्यकता महसूस होती है, या इवन आप नेता ही क्यों ना हो, या फिर आप गाना गाने का काम ही क्यों नहीं करते, एक्टिंग ही क्यों नहीं करते, हर जगह वाणी प्रमुखता से अपना रोल प्ले करती है। तो आपके लिए हमेशा ये सारे फील्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम तीसरे भाव की ओर, जहाँ सूर्य महीने के 16 तारीख तक रहेंगे। तो 16 तारीख तक यहाँ पे सूर्य आपको थोड़ा सा, चूँकि पिता को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, तो आपका जो नेम फेम है, जो पराक्रम है के क्षेत्र में, या आपके प्रयासों के क्षेत्र में आपको नेम फेम भी देंगे, और पिता के माध्यम से आपको मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हो सकता है। फिर यही सूर्य आपके चौथे भाव में चले जाएंगे, जो कि 17 तारीख के बाद। तो 17 तारीख के बाद फिर आपको जो नेम फेम है और स्वग्रही सूर्य हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, तो निश्चित ही सरकारी क्षेत्रों से आपको सम्मान मिल सकता है या किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है। अधिकारी वर्ग से आपके काम बन जाएंगे, पिता का सहयोग मिलेगा आपको, मकान बनाने के लिए, वाहन लेने के लिए, इस तरह के किसी भी कामों के लिए आपको पिता का सहयोग काफ़ी हद तक आपको मिल सकता है। और यहाँ पर चूँकि बुध भी पूरे महीने यहाँ पे रहने वाले हैं आपके चौथे भाव में, तो सूर्य बुध मिल के बुधादित्य योग बनाते हैं, जो कि मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए होता है, सफलता के लिए होता है। तो निश्चित ही चौथे भाव के संबंध में अगर आप जो भी काम करते हैं, यानी आप अगर मकान से जुड़ के, गाड़ी से जुड़ के, हाउस होल्ड से किसी प्रकार के चीज़ों से जुड़ के, तब आपको वहाँ पे बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। मंगल भी यहाँ 17 तारीख तक रहेंगे। मंगल आपके सप्तमे से, तो जीवन साथी से प्रभावित होकर या जीवन साथी के प्रभाव में या उनके माध्यम से भी आपके बहुत सारे काम बनते हुए नज़र आएंगे। खासतौर पे वाहन और मकान को लेके किसी प्रकार का
आप उनके साथ तालमेल में कोई काम आप कर सकते हैं। खर्च भी होंगे क्योंकि मंगल आपके 12वें के स्वामी हैं, तो मंगल का चौथे भाव में खर्च होना भी यही बता रहा है कि आपको वाहन के पीछे, मकान के पीछे पैसों का खर्च हो सकता है। कुल मिला के आपकी बहुत सारी ऊर्जा, चौथा भाव बहुत बलवान हो गया है, 4 ग्रहों की उपस्थिति, लग्नेश का वहाँ होना इसी बात को बताता है कि आपकी पूरी ऊर्जा इस महीने मकान को लेके, वाहन को लेके, निजी परिवार को लेके ही आपकी 90% ऊर्जा इसी दिशा में आपकी लगने वाली है। मन की शांति के लिए भी कुछ कोशिश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ परिवार के साथ बैठना उठना होगा। मंगल 18 तारीख को पंचम में चले जाएंगे। अब सप्तमेश मंगल का पंचम में जाना यानी आपको जीवन साथी का जो प्रभाव है वो आपको बहुत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। प्रेम करेंगे आप जीवन साथी से, जीवन साथी का प्यार भी आपको मिलेगा क्योंकि पंचम भाव हमारा प्यार होता है और सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है। छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके जॉब सेक्टर में आपको सुविधा और सफलता दिलाती है। आपके काम बढ़ेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी लगने की बहुत हद तक संभावना है। बृहस्पति सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं। बृहस्पति यहाँ कर्जे और लड़ाई झगड़े को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के स्वामी शनि आपके 10वें भाव में बैठे हैं, यानी भाग्य 100% आपके लिए काम करेगा आपके 10वें भाव के लिए। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है जो कि कहीं ना कहीं आपके शनि को बलवान करती है। मूल त्रिकोण राशि में शनि होने से बलवान हो जाते हैं और काफ़ी हद तक ये आपको बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत मेहनती बनाते हैं और आपको बहुत अच्छी स्थिति में लेके जाते हैं 10वें भाव को लेके, कर्म को लेके। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि जहाँ होते हैं चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए मेहनत करें, तो जरे भी ढीला मत होइएगा कर्म क्षेत्र में। कम से कम अगले 2 साल जब तक शनि आपके 10वें भाव में है, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। ये समय आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का समय हो सकता है। इस समय में आप जो बीज बोएंगे वो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और अंत में बात करते हैं 12वें भाव को लेके, यानी खर्च के भाव को लेके। बृहस्पति का यहाँ होना यही बताता है कि पैसे धर्म कर्म के कामों में आपके खर्च होने वाले हैं, पूजा पाठ में, धार्मिक कामों में, किसी गुरु के पीछे मंदिर बनाने के लिए या इस तरह के धार्मिक कामों में किसी की हेल्प के लिए आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। राहु यहाँ पर हैं 12वें भाव में, तो जो लोग भी इन्वेस्टर हैं या किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, इन्वेस्टर की भूमिका में हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि 12वां भाव हमारे चीटिंग का होता है, पीठ पीछे हमारे षड्यंत्र का होता है। और यहाँ पर राहु का होना यही बताता है कि राहु भी षड्यंत्र है, धोखा है, फरेब है, तो आपके साथ धोखा, फरेब, चीटिंग हो सकती है। इसलिए बहुत हद तक इन्वेस्टमेंट करते समय 1000 बार सोचें, अच्छी तरह जांच परख लें, उसके बाद करें। गुरु और राहु मिल के गुरु चंडाल योग भी बनाते हैं जो कि अक्टूबर तक काम करेगा। इस समय तक थोड़े से सावधानी रखें, हेल्थ के प्रति ध्यान दें और खर्चों को लेके काफ़ी अवेयर रहें। बहुत सोच समझ के खर्च करें, आपके पैसे डूबने की संभावना इस समय बनती है, इसलिए पैसों का खर्च बड़ा संभल के कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।